ससुराल से आंगन में आती है और जब भाभी गाली देती है और जब बोलती नहीं है ना, तब फिर वो बेटी अपनी मैया की याद करके रोती है। अगर मेरी मैया होती तो कम से कम मुझे एक घड़ी गोदी में बिठा करके प्यार जरूर देती। इसलिए वो पिता बड़ा धनवान होता है जिसके आंगन में बेटी जन्म ले लेती है। और लक्ष्मी की तस्वीर कभी देखना, उसकी तस्वीर खड़े रूप में मिलेगी लक्ष्मी की, और सरस्वती की तस्वीर जो है वो हंस पे बैठे के रूप में है। लक्ष्मी कहती है ओरे पगला, मेरे ऊपर घमंड मत करना, क्योंकि मैं ज्यादा दिन किसी के पास टिकती नहीं हूं। ये लक्ष्मी इशारा करती है, सरस्वती इशारा करती है। पहले तो मैं किसी के पास जाती नहीं हूं, और चली जाऊं तो लौट के द्वारा आती नहीं हूं। महाराज प्रियव्रत को अपने ऊपर घमंड हो गया, अगर मैं शादी करूंगा तो पृथ्वी के साथ में करूंगा। बाबा कबीर दास कहते हैं एक दिन मैंने एक बहुत छोटी बात लिखी। कभी कभी सोचा करता हूं कि 10 साल के हो जाओ यज्ञपति जी, 10 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ो। 10 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो, और 20 साल के हो जाओ तो मां की अंगुली पकड़ना छोड़ दो, और 30 साल के हो जाओ तो इधर उधर देखना छोड़ दो, और 40 साल के हो जाओ तो फिल्म देखना छोड़ दो, और 50 साल के हो जाओ तो होटल का खाना छोड़ दो, और 60 साल के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो, 70 साल के हो जाओ तो लस्सी पीना छोड़ दो, 80 साल के हो जाओ
80 साल के हो जाओ तो ईश्वर से नाता जोड़ लो। 80 साल के और 90 साल के हो जाओ तो जीने की आशा छोड़ दो, जीने की। और 100 साल के हो जाओ तो दुनिया ही छोड़ दो। अब नेताजी 70 साल के हो गए, जन्मदिन है नेताजी का, जन्मदिन। अरे नेताजी को जन्मदिन याद है, पर नेताजी को मरण दिन याद नहीं है, भूल गए। जो बीत गया उसके पीछे पड़े हैं, और जो आने वाला समय है वो याद नहीं है। जिंदगी संसार में एक घड़ी आधी घड़ी आती भी बुनियाद, जब समय मिल जाए। और यहां मेरे बुजुर्ग लोग काफी बैठे हुए हैं, बड़ा खुशी है। देखो छोटा बच्चा होता है ना, उसका पैर चंचल होता है, छोटा बच्चा परिचय। अगर हमें नाती हो और एक जगह बैठा तो बैठे ना है, वहां से उठ के दूसरी जगह। छोटा बच्चा जो होता है उसका पैर चंचल होता है, और जवान लड़का होता है, जवान। आजकल रोड पे देखो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे तो 18-20 साल के लड़कों के। आज जवान लड़का भगवा देखा चलो है, जवान लड़का होता है, उसका रोम रोम चंचल होता है। अभी मेरी बाबत चल रही खैरपुर सोरों के पास में, मैं गाड़ी से जा रहा और 3 लड़कन ने पीछे से बाइक मारी, बम पर सब गरी। अब हम उतर के उनके मुंह देख रहे, अब हम इनसे क्या करें। मैं लगा नुकसान है, कोई बात ना, तुम्हारी चोट तो ना है, रेखू ना करी। तो जवान लड़का जो होता है उसका रोम रोम चंचल होता है, और हमारे बड़े बूढ़े होते ना, उनकी जीव चंचल होती है, ज्यादा बोलना। खैर अपने आगे बड़े बूढ़े बोलते हो या ना बोलते हो, मगर हमारे मैनी के तो बहुत बोलते हैं। और बड़े बूढ़े कोई दुखी है जो ज्यादा बोलते। घर में लड़का बहू आ जाए तो मैं अपने बुजुर्गों से ये कहूंगा कि बोलना बंद कर दो, कम बोलो, मतलब का बोलो। और लड़कों की शादी होने से पहले अगर बुढ़ापे में सुख चाहते हो तो लड़का का जो मकान है वहां से अलग दियाई मढ़ैया बना लियो, जो जीवन में सुख मिले। सुख चाहते हो, हमारे दरोगा जी साहब ने तो शायद एटा बनाए लो, मढ़ैया बड़ी लंबी है। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे नैया डूबेगी हमारे तेरी
आज श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, एक घड़ी आती घड़ी और आती में पुनियादी। जब समय मिल जाए तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। बहन बेटियों के लिए बताया है कि सबसे पहले सुबह जागना, दिशा मैदान जाकर के उसके बाद में सास ससुर के पैर छूना, घर में झाड़ू पोछा करने के बाद स्नान करना चाहिए और भगवान के नाम का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा होता है ना, उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। और जिस घर में सास ससुर बूढ़े माता पिता अगर सुखी है तो समझ लो ये सबसे बड़ा जीवन का हमारे लिए धन है। और अगर माता पिता दुखी है, चाहे एका में 10 कोठी बनवा ले और भात में रहो तो बिल्कुल भी सुखी नहीं हो। सुखी तो जब हो कि जब हमारे माता